हम समझ गए काल भैरव। तुम हमारी इन 2 शिष्याओं को ले जाओ। ये कहीं भी प्रकट हो सकती है, कहीं भी गायब हो सकती है और किसी का भी रूप धारण कर सकती है। गुरुदेव ये अंगला मंगला तुम्हारे कक्ष में पहुंच चुकी है काल भैरव। अब जाओ, तुम भी अपने कक्ष में पहुंचो। जो आज्ञा गुरुदेव। तुम्हारी विजय हो काल भैरव। आधी रात को सेनापति काल भैरव यहां इस जंगल में क्या कर रहे हैं? दिखा अपनी रोशनी, बता जन्नत का रास्ता, झोंक दे आग में मेरा गुमान। मौला, या तो मुझको संभाले खुद में या खुद समा जा मुझ में। तेरे अलावा नजर आए न मुझे कुछ और। मौला, तेरी ही रोशनी में चलता रहूं हमेशा, चलता रहूं हमेशा, चलता रहूं हमेशा। या तो तू समा जा मुझ में या मुझे संभाले खुद में। तेरी ही रोशनी में चलता रहूं हमेशा, चलता रहूं हमेशा। अल्लाह बड़ा बादशाह, अल्लाह बड़ा बादशाह। अल्लाह, अंधे को आंख दे, बंदे को रोशनी। किसकी तलाश में भूला तू अपना रास्ता, भटक रहा यूं बयाबान में, किसका पता तू ढूंढता। बाबा, मैं तो अपने मित्र की मित्रता के रास्ते पर चल रहा हूं। यहाँ इस जंगल में पहली बार आया हूं। ये रास्ता किधर जाता है? हर रास्ता उसी खुदा के घर का रास्ता है, जिसके करिश्मे कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता, उसका इशारा कोई नहीं समझता। ये जंगल एक फरेब है मुसाफिर, एक छलावा है, एक धोखा है। उधर मत जाना, उधर रूहों का बसेरा है, मत जाना उधर। सेनापति काल भैरव का रूहों से क्या संबंध हो सकता है? रूहों से किसी का कोई संबंध नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता। भटकती हुई रूहें भटके हुए इंसानों की तरह सबका रास्ता भटकाती हैं। इसीलिए उधर मत जाना, मत जाना उधर। ठीक है, आप कहते हैं तो नहीं जाऊंगा, पर अगर इस राज्य में रहना है तो कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा।
कोई कहीं अपने आप नहीं जाता, किसको कहां भेजना है वो ही भिजवाता है। लो, इसे अपने पास रख लो, उसी का नूर है इसमें। लो, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। या अल्लाह, तेरी ही रोशनी में चलता रहूं हमेशा, 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 चलता रहूं हमेशा। या अल्लाह, अल्लाह। अब देखता हूं मेरे मित्र विराट का क्या बिगाड़ सकती है काल भैरव की रूहें। सेनापति काल भैरव को गुरुदेव प्रचंड कर्मा की मायावी शक्तियों का प्रणाम। कहिए, हमारे लिए क्या आदेश है? अंगला मंगला, पहले तुम दोनों ये बताओ कि तुम मेरी सहायता के लिए क्या कर सकती हो। हमारी दुनिया का एक सीमित दायरा है सेनापति जी, और हम अपने दायरे में कुछ भी कर सकती हैं। कुछ भी कर सकती हो? तब तो तुम्हें यह भी पता होगा कि राजगुरु की पुत्री मीनाक्षी और राजगुरु कहां छिपे हैं। जल्दी बताओ अंगला मंगला, वे कहां छिपे हैं? मीनाक्षी और राजगुरु राजधानी की सीमा में नहीं है। सीमा में नहीं है तो कहाँ है वे? हमारी शक्तियों की सीमा राजधानी की सीमा तक ही सीमित है। उनका पता लगाने के लिए आपको गुरुदेव की सहायता लेनी होगी। पर गुरुदेव ने तुम्हें हमारी सहायता के लिए भेजा है, तो फिर ये बताओ तुम दोनों हमारे लिए क्या कर सकती हो? आपके लिए हम किसी भी रूप में बदल सकते हैं। जहाँ रास्ता ना हो वहाँ भी चल सकती हैं, और जरूरत हो तो आपका रूप भी धारण कर सकती हैं। जरूरत हो तो मैं नगर प्रमुख विराट भी बन सकती हूँ। आप कहें तो मैं महाराज भी बन सकती हूँ। महामंत्री और राजपंडित का रूप भी धारण कर सकती हूँ। अब देखना अंगला मंगला, काल भैरव के सामने इस राज्य में किसका आतंक चलता है।
घेर लो इन सबको। क्या बात है नगर प्रमुख, अब हमसे क्या अपराध हो गया है? तुम्हारा अपराध यह है कि तुम उस राज्य के किसान हो जिस राज्य का नगर प्रमुख विराट। लेकिन नगर प्रमुख, आप हमसे क्या चाहते हैं? विराट को लगान में से अपना हिस्सा चाहिए। नगर प्रमुख, आपको भी किसानों की फसल में से हिस्सा चाहिए। आपके बारे में किसान लोग तो कुछ और ही सोचते हैं। आप पर तो हमारा सबसे ज्यादा विश्वास है। मुझे तुम्हारे विश्वास की नहीं, अपने हिस्से की चिंता है। आज के बाद से हर गांव को अपने लगान में से विराट को हिस्सा देना होगा। ये तो सरासर अन्याय है नगर प्रमुख। राजधानी में प्रवेश करते हुए उप सेनापति दुर्जन ने हमसे फसल का आधा हिस्सा ले लिया। अगर उप सेनापति दुर्जन आधी फसल वसूल कर चुके हैं तो नगर प्रमुख विराट को पूरी फसल चाहिए। हमारे पास अब हमारा हिस्सा है, हम अपने हिस्से में से एक दाना भी नहीं देंगे नगर प्रमुख। खामोश। विराट की आज्ञा का पालन तुम्हारी जिंदगी है और विराट की आज्ञा का उल्लंघन तुम्हारी मौत। बहुत ही विषैला सर्प था। आप ठीक समय पर आ गए, इसीलिए मेरी जान बच गई, नहीं तो। आइए, आप उठिए। हाँ। संभल के आइए, आइए।
आप मैं राजवैद्य जी की बेटी हूँ। पल्लवी नाम है मेरा। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। धन्यवाद। आप सुंदरगढ़ में नए आए हैं? जी सही पहचाना आपने। मेरा नाम नटवर है और मैं नगर प्रमुख विराट का मित्र हूँ। आइए। जी। ये तो न्याय प्रमुख की पुत्री यशोधरा है। न्याय प्रमुख ने तो दरबार में सेनापति काल भैरव के विरुद्ध निर्णय दिया था ना। नगर प्रमुख, ये आप क्या कर रहे हैं? देख रहा हूं कि इस खिले हुए फूल पर अब तक विराट की नजर क्यों नहीं पड़ी। नगर प्रमुख, आप एक विधवा स्त्री का अपमान कर रहे हैं। मैं तो चांदी से दमकते हुए इस सौंदर्य को सुहागन बनाने का सपना देख रहा हूं। आप भूल रहे हैं नगर प्रमुख, आप इस राज्य के न्याय प्रमुख सत्यप्रिय की पुत्री का मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक तो अपने यौवन का तुम उड़ा रही हो यशोधरा। तुम्हारा ये सुंदर रूप तपस्या के लिए नहीं, प्रेम के लिए, सिर्फ प्रेम के लिए। बचाओ, कोई है? बचाओ! ये तो यशोधरा की आवाज है। बचाओ! नगर प्रमुख विराट। नगर प्रमुख विराट? क्या किया उसने? वो मुझे छूना चाहते थे। क्या? वो मुझे छूना चाहते थे। कहाँ है वो? उस तरफ। चलो मेरे साथ। यहाँ पर तो कोई नहीं है। अभी तो यही थे, पता नहीं कहाँ चले गए। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मंगला, अब नगर प्रमुख विराट राजमहल जाना चाहते हैं, तो फिर देर किस बात की है नगर प्रमुख? दासी आपकी सेवा में हाजिर है।
अरे ये तो नगर प्रमुख विराट है। बचाओ 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 बचाओ, मुझे बचाओ 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 बचाओ। नगर प्रमुख विराट